नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। न्यू नॉर्मल एक ऐसा वर्ड है जिसे हम सब सुन रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं। न्यू नॉर्मल मीन्स ऐसी बहुत सी सारी चीज़ें हमको अभी देखने को मिल रही हैं जिनको हम एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम वो चीज़ें देखने पर हमको लगता है कि ये क्या हो गया, ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन ऐसा हो रहा है फाइनली। तो आज हम बात करते हैं गंगा में मिली उन लाशों के बारे में, शायद जिनके बारे में आप पिछले 2 दिनों से सुन रहे होंगे, 2 या 3 दिनों से सुन रहे होंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो पूरा मैटर क्या है। तो वो पूरा मैटर कुछ ऐसा है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है कि जिन नदियों में ये लाशें मिल रही हैं, वो नदियाँ जिस स्टेट के अंतर्गत आती है, वो स्टेट्स इनकी ज़िम्मेदारी लेने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है। वो ये नहीं कह रहा है कि ये लाशें हमारे यहाँ से आई हैं, क्योंकि क्यों मानेंगे वो, अपनी गलती थोड़ी मानेंगे। वैसे ही में जिनकी इतनी डाउन है तो वो नहीं मानेंगे। उसमें 2 स्टेट्स का नाम है, एक है बिहार और एक है यूपी का कहना है कि ये लाशें हमारी नहीं हैं, और बिहार वालों का कहना है कि हमारे यहाँ की भी लाशें नहीं हैं। तो फिर आखिर वो लाशें आई कहाँ से, एक बहुत बड़ा सवाल है जो हमारे देश की गवर्नमेंट के आगे खड़ा होता है। फिर उसके बाद बात आती है पूरा मैटर। मैं आपको बताती हूँ पूरा मैटर क्या है। पूरा मैटर ये है कि गंगा, यमुना और सरस्वती, ये 3 बहुत बड़ी पवित्र नदियाँ हैं जो प्रयागराज में आकर मिलती है। और ये प्रयागराज से ये जो तीनों नदियाँ मिलकर जाने वाली होती हैं, ये यूपी बिहार को क्रॉस करती हुई बंगाल के खाड़ी में मिलती है। और उसके बाद का मैटर ये है कि जो हिस्सा इस नदी का बंगाल और यूपी जो दोनों जहाँ पर मिलते हैं, वहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है, वहाँ पर ये लाशें हैं जो मिली हैं। सीधी सी बात है, यहाँ तो वो यूपी से आई हैं, यहाँ वो बिहार से आई है। लेकिन जब आसपास के लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्मेल आने लग गई, तो उन्होंने पूछा कि ये कहाँ से आई हैं, ये लाशें आखिर आई कहाँ से। तो यूपी का कहना है कि हमें कुछ नहीं पता, ऐसा ही एज इट इज़ सेम बिहार का कहना है। उनसे पूछताछ भी की गई। फाइनली अभी तो उन लाशों को ठिकाने लगा दिया गया है, उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है उठा कर। कहीं पर हाथ आ रहे हैं, कहीं किसी की गर्दन आ रही है, कहीं किसी के पैर पड़े हैं, और उनको कुत्ते, बिल्ली, मछलियाँ और वहाँ पड़े बटेर उनको खा रहे हैं। उनकी कोई वैल्यू नहीं है। I mean, कैसा माहौल आ गया है। पहले जो लोग सही हैं, जिंदा हैं, तो हम लोग लाइनों में खड़े रहें, इंतज़ार करें हमारी बारी का। जैसे बहुत लोगों का नंबर आ रहा है, वैसे हमारा नंबर भी आ सकता है, नो डाउट, इसमें कुछ भी नहीं है। जीते जी इंसान की कोई इज्जत नहीं बची थी, उसको सिलेंडर नहीं मिलेगा, उसको बेड नहीं मिलेगा, ये सब हम लोग बहुत दिनों से देख रहे थे। लेकिन अब और डर ये लगने लगा है कि क्या हम मर जाएंगे, हम मुक्ति मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, शमशान में जगह मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, क्या हमारे शव को भी ऐसे ही उठाकर फेंक दिया जाएगा। आखिर क्यों? सीधी सी बात है, जब स्टेट गवर्नमेंट्स अब इतनी जिम्मेदारी नहीं ले रही, तो सारी जिम्मेदारी बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। लेकिन इतने दिनों से सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी चुप्पी तोड़ नहीं रही है इस मैटर पर। आखिर क्यों? सीधी सी बात है, अब इससे भी हमें न्यू नॉर्मल का हिस्सा मान लेना चाहिए। और ठीक है, ऐसा उनके साथ हो रहा है तो हमारे साथ भी हो ही सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद फिर बात आती है कि अभी तो सिर्फ 2 स्टेट्स को दोषी ठहराया जा रहा है। वो अपनी गलती नहीं मान रहे, वो बात अलग है। 2 स्टेट्स को दोषी ठहराया जा रहा है क्योंकि ये नदियाँ वहाँ से आती है। मैं आपको बता देती हूँ, हमारे देश की गवर्नमेंट इतनी लापरवाह। अगर ये जो नदी है जिसमें लाशें मिली है, अगर इसका रास्ता हमारे कंट्री से बाहर जाता हुआ होता ना, तो 1 मिनट नहीं लगाती हमारे देश की गवर्नमेंट ये कहने में कि ये जो लाशें आई हैं वो बाहर से आई हैं, ये जो लाशें आई हैं हमारी कंट्री की हैं ही नहीं। यानी कि इन सब चीज़ों को बताने का क्या कॉन्क्लूज़न निकलता है? इन सब चीज़ों को बताने का एक ही कॉन्क्लूज़न निकलता है कि हमारे देश की जो सरकारें हैं वो बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हो चुकी है। सीरियसली मैं आपको बता देती हूँ, मैंने वोट देते वक्त कभी ये नहीं सोचा था कि हम वोट दे रहे हैं, हम उनको जिता रहे हैं, और हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से वोट दे रहे हैं कि वो समाज सेवा करेंगे। लेकिन हो सकता है शायद मेरे अंदर उतनी समझ नहीं थी। लेकिन आज की स्थितियाँ देखकर मैं कह सकती हूँ, विद प्रूफ कह सकती हूँ कि उन लोगों को हमारी कोई चिंता नहीं है। मैं जयपुर में रहती हूँ। जयपुर में राजस्थान में चिरंजीवी योजना है जो अशोक गहलोत ने लगाए हैं। इतने सारे रूल्स निकाल दिया है। मेरी कोरोना हेल्पलाइन नाम से एक पेज बनाया हुआ मैंने इंस्टाग्राम पे।
मैं आपको बता नहीं सकती हूँ वहाँ पर किस किस तरीके के लोग आते हैं हेल्प मांगने। और जब मैं उनको रूल्स बताती हूँ कि जाइए आपको हॉस्पिटल से वापस नहीं भेजा जाएगा, वो मुझे ये कहते हैं कि मैम आप ये क्या कह रहे हैं। हॉस्पिटल से सीधे मुंह वापस कहने के लिए जाते हैं वो लोग हमें कहते हैं कि आप वापस जाइए, यहाँ पर बेड नहीं है। अब आप बताइए, जब इतना बड़ा बैनर ये लोग पोस्ट कर देते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, अपने फेसबुक हैंडल पे कि अस्पताल में अगर आप जाएंगे तो किसी को कोई हक नहीं है कि वो आपको इलाज के लिए मना कर दे। क्यों मना किया जा रहा है? और हमने चिरंजीवी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन जो 800 या 850 देकर करवाया है, वो क्यों उसका क्या मतलब है? क्या ये सरकार की कोई चाल है? आप हमें बताइए। हमें सवाल उठाना चाहिए हमें, लेकिन ऐसी स्थितियों में मुझे नहीं लगता कि हम सवाल उठाकर और शर्मिंदा करें। हमारे देश की गवर्नमेंट ऑलरेडी शर्मिंदा हो चुकी है बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है मेरी वीडियो में आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई हों, क्योंकि जब भी हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं तो जिसके हो सकता है हर किसी की ओपिनियन अलग अलग हो, और जिसके बारे में मेरी ओपिनियन सही नहीं है या नेगेटिव वे में जा रही है, तो हो सकता है आप उसके लिए पॉजिटिव सोचते हो। तो प्लीज़ अगर मेरी कोई भी बात का आपको बुरा लगता है तो उसके लिए मैं आपको क्षमा चाहती हूँ, लेकिन प्लीज़ मैं आपको कहूँगी कि आप सच का साथ दीजिए। और हमारे देश की जो गवर्नमेंट है किस तरीके से हम गैर जिम्मेदार हो चुकी है हमारे लिए, इस देश की जनता के लिए, शायद आप वो सब जानते हैं। तो थैंक यू सो मच हाँ ये वीडियो हमारा लास्ट तक देखने के लिए, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सके। थैंक यू सो मच।